हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। अ कप ऑफ टी, इंडिविजुअल कप की बात कर रहे हैं ना, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये भी देखे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द मार्केट इकोनॉमी, economic activities are coordinated by A, government, B, price mechanism, C, multinational company, D, all of these। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में जो है डिमांड एंड फोर्स सप्लाई से जो है डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से जो है हमारा प्राइस तय होता है, इसलिए प्राइस मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। आर द इकोनॉमिक्स प्रोसेस फेवरेबल टू अस और नॉट, अंडर विच इकोनॉमिक इज द एनालाइज्ड। ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हम लोग को वैल्यू जजमेंट देता है, मतलब ये करना चाहिए, मतलब कि ये क्यों है और क्यों नहीं, यानी कि व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए और क्यों सही है, ये सारी चीज़ें हम लोग को बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल बाय एंड सेल गुड्स कॉल्ड? ए, टूरिज्म, बिजनेस, मार्केट, वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा मार्केट, क्योंकि मार्केट ही वैसा प्लेस होता है ना जहाँ पे हम लोग बाई और सेल करते हैं गुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्राइस इंडिकेटर शो? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ गुड, रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, देयर इज अ नीड फॉर एडजस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्राइस इंडिकेटर की वजह से ही हम लोग को पता चलता है कि मार्केट में गुड्स ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, या फिर फर्म को नीड है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में एडजस्टमेंट करने की। क्योंकि देखिए, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा गुड्स का, तो बहुत ही, इसका मतलब है कि गुड्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, जैसे कि स्कार्सिटी। और अगर प्राइस जो है बहुत कम गया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में गुड्स ज़्यादा हो गया है। और एडजस्टमेंट करना का मतलब है कि अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो वही बात है कि स्कार्सिटी है, तो फर्म जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी गुड्स ताकि प्राइस मेंटेन हो सके। और अगर प्राइस कम है, यानी कि ज़्यादा गुड्स है, तो फर्म जो है प्रोडक्शन को कम कर देगी, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी? तो पहले हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे कि पीपीसी होता कैसा है। दिस इज द पीपीसी। कुछ इस तरीके का पीपीसी का कर्व होता है। तो अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिट। तो कर्व को देखते ही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज? सर्विसेज की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए फूड स्टोर, बी क्लॉथेज, सी वाटर, डी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो फिजिकल फॉर्म को डिनोट कर रहा है, लेकिन सर्विसेज जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, शुड कंजप्शन गुड्स बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज और इन्वेस्टमेंट गुड्स, मशीन एटसेट्रा, व्हाट इज दिस? ऑप्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ऑफ कंजप्शन, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा गुड्स हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये हम लोग को ये पता है कि ये प्रॉब्लम जो है व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड का है, और व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड जो है इट इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द होल इकोनॉमी थ्रू इकोनॉमिक एग्रीगेट्स? इकोनॉमिक एग्रीगेट से जो है हम लोग क्या समझना चाहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, आवर इग्नोरेंस। तो एग्रीगेट लेवल पे जो है हम लोग को पता है कि हम लोग मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ डू
economic process work? It is studied under which? A. Positive economics. B. Normative economics. C. Logical economics. D. None of it. तो हम लोग ये जो है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। जैसे अगर प्राइसेस राइज हो जाएगा तो मार्केट में गुड्स का डिमांड लो हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइस पर तो ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे नहीं, कम ही खरीदेंगे। तो ये दिखा ना, मतलब कि प्राइस राइज होने से डिमांड कम हो जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये हम लोग को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, what is the collection of all bundles that a consumer can purchase from his income at current prices called? Budget set, budget constant, price set, both A and B. तो हमारा आंसर होगा ए, बजट सेट। क्योंकि बजट सेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ बंडल्स है जो कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है गिवन इनकम और प्राइसेस में, प्राइसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इफ P1 upon X1 plus P2 upon X2 equals to M is the budget line, then what will be the X intercept? कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा X इंटरसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बजट कांस्टेंट देखेंगे कि बजट कांस्टेंट में क्या होता है। P एक प्राइस ऑफ X इंटू क्वान्टिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू क्वान्टिटी ऑफ Y इक्वल्स टू M। तो ये बात कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट की। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई का वैल्यू 0 होता है, और इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है। P1 X1 प्लस वाई का वैल्यू 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू M। हमारा एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है इसलिए X1 इक्वल्स टू M अपॉन P1। सो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, a budget line indicates how many units of goods to the consumer can purchase by giving up unit of goods X. The quantity is, तो हमारा quantity क्या होगा। तो we already know that according to question we can understand that it is the ratio of price, and C option is correct। but A और C दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन C में नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है सिर्फ और सिर्फ डिनोट कर रहा है स्लोप को, क्योंकि प्राइस लाइन का यानी कि बजट लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिवली होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वन इन बजट लाइन इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी द चेंज इन द स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन। तो हम लोग सबसे पहले बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा बजट लाइन। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि क्या होगा अगर कमोडिटी वन का प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो प्राइस लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा न्यू प्राइस लाइन। सो विल डिक्रीज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। फॉर बंडल्स लाइंग एंड इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर इज बायस्ड, इंडिफरेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर होगा इंडिफरेंट, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पर जो है कंज्यूमर सभी पॉइंट पर इंडिफरेंट होता है, कहने का मतलब सभी पॉइंट पर उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यूजुअली। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप बना लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ए नेगेटिव, तो नेगेटिव हम लोग को दिख रहा है। बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन भी है। डिक्रीजिंग और डिक्रीज भी हो रहा है, हमारे जो है इसका डिक्रीज हो रहा है। डी ऑल ऑफ दिस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स what type of a person consumer generally considered to be? फूल, रैशनल, क्लेवर, कंफ्यूज। तो सही आंसर होगा बी, क्योंकि कंज्यूमर जो है इकोनॉमी में रैशनल होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन।
तो उस तरीके के कंज्यूमर को हम लोग रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। सो दी ऑप्शन इज करेक्ट। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिमांड जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा हम लोग देखते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, डी ऑल ऑफ दिस। तो सारा ऑप्शन सही है। डिमांड जो है वो प्राइस पे भी डिपेंड करेगा, कंज्यूमर के इनकम पे भी डिपेंड करेगा और कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में दिखाता है। तो ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बी, कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि जो हमारा डिमांड कर्व है वो दिखाता है रिलेशनशिप प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी के बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो कौन जो है मतलब एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए नॉर्मल गुड्स, बी इंफेरियर गुड्स, सी गिवन गुड्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो नॉर्मल गुड्स हमारा जो फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को, इंफेरियर गुड्स से फॉलो करता है, लेकिन गिवन गुड्स जो है वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू किए, और अगर आप लोगों को इसी तरीके का और भी टेस्ट चाहिए होंगे तो आप इंदुधा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।